अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्मे हिंसा यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मश्की सेट 5.1 के सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 5.1 का सवाल नंबर 2 है, मुंदरजैल नुकात हम ख़ती है या नहीं तय कीजिए। यहाँ पे हमें 4 सवाल दिए गए हैं जिसमें हमने नुकात दिए गए हैं। हर सवाल में 3 नुकात दिए गए हैं और हमें ये तय करना है कि वो दिए गए नुकात हम ख़ती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम सवाल में जो नुकात दिए गए हैं वो लिख लेंगे। तो पहले सवाल में यहाँ पर हमें 3 नुकात दिए गए हैं, नुक्ता ए, बी और सी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए और बी के दरमियानी फासला पता कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डिस्टेंस ए बी। तो यहाँ पर हमें इसे x1 y1 और x2 y2 हम फ़र्ज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिख लेंगे। हमारे पास में है x2 वज़ा x1 cos कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 cos कुव्वत 2। तो ज़ाब्ता लिखने के बाद में हम यहाँ पर x2, x1, y2, y1 की कीमतें रखेंगे। तो x2 यानी कि ये x1, y1, ये x2, y2। तो x2 की कीमत हमारे पास में है 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 वज़ा x1 की कीमत हमारे पास में है 1 cos कुव्वत 2 जमा y2 हमारे पास में है वज़ा के 5 वज़ा y1 हमारे पास में है वज़ा के 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा के 3। उसके बाद में 2 में से 1 जब जाती है तो हो जाएगा 1 कुव्वत 2 जमा ये वज़ा के 5 जैसे कि वैसे ये वज़ा और ये वज़ा हो जाएंगे जमा के 3 cos कुव्वत 2 बराबर 1 का मुरब्बा हो जाएगा 1 वज़ा 5 में जमा 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा वज़ा के 2 cos कुव्वत 2। जब इसको हल करने पर हमें 1 जैसा का वैसा और वज़ा 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा जज़र के 5 यानी कि डिस्टेंस ए बी हमें मिल गया है जज़र 5। अब इसी तरीके से हम डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी भी पता करेंगे। तो डिस्टेंस बी सी पता करने के लिए हमें ये x1 y1 और ये x2 y2 रह जाएगा। तो हम ज़ाब्ते में कीमत लिख देंगे x2 यानी कि ये वज़ा के 4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा के 4 वज़ा x1 हमारे पास में रहेगा 2 cos कुव्वत 2 जमा y2 यानी कि 7 वज़ा यहाँ पर y1 है वज़ा के 5। तो ब्रैकेट में लिख देंगे वज़ा के 5 cos कुव्वत 2 वज़ा 4 और वज़ा 2। तो ये हमें मिल जाएंगे वज़ा के 6 cos कुव्वत 2 जमा ये 7 जैसा का वैसा ये वज़ा और ये वज़ा हमें मिल जाएंगे जमा के 5 cos कुव्वत 2। उसके बाद में वज़ा 6 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 36 जमा 7 और 5 हमें मिल जाएंगे 12 कुव्वत 2। उसके बाद में ये 36 जैसा का वैसा जमा 12 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 144। अब 36 और जब 144 को हम प्लस करेंगे यानी इनकी जमा करेंगे तो हमें मिल जाएगा जज़र 180। अब जज़र 180 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 36 ज़रब 5, क्योंकि 36 पंजे होते हैं 180। तो हम जज़र 180 को लिख सकते हैं 36 ज़रब 5। 36 जज़र के बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 6। तो हमें मिल जाएगा 6 जज़र 5 यानी कि डिस्टेंस बी सी हमें मिल गया है 6 जज़र 5 और डिस्टेंस ए बी हमें मिल गया था जज़र 5। तो इसे हम 1 दे देंगे और इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब इसी तर्ज पर हम डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे। तो उस हिसाब से ये x1 y1 और ये x2 y2 रहेगा। तो यहाँ पर x2 जो है वो वज़ा के 4 है और x1 1 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वज़ा के 4 वज़ा 1 cos कुव्वत 2 जमा y2 यानी 7 और y1 है वज़ा के 3। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 वज़ा के 3 cos कुव्वत 2। अब इसको हम हल करेंगे वज़ा 4 और वज़ा 1 हो जाएंगे वज़ा के 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे वज़ा 5 कुव्वत 2 जमा
7 ये वज़ा और ये वज़ा हो जाएंगे जमा के 3 कॉस कुव्वत 2। उसके बाद वज़ा 5 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा यहाँ पे 25 जमा 7 और 3 हमें मिल जाएंगे 10 कुव्वत 2। 25 जैसे कि वैसे 10 का मुरब्बा 100, तो ये हो जाते हैं हमारे पास में जज़र 125। जज़र 125 को हम लिख सकते हैं 25 ज़रब 5, तो 5 जज़र के बाहर आ जाएगा, 25 जज़र के बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 5, और ये अंदर जज़र के 5 जैसे कि वैसे। तो डिस्टेंस AC हमें मिल गया है 5 जज़र 5, इसे दे देंगे मसावात नंबर 3। अब यहाँ पर आपने डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC पता कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो डिस्टेंस BC है 6 जज़र 5, डिस्टेंस AC है 5 जज़र 5 और AB है सिर्फ जज़र 5 यानी 1 जज़र 5। तो हम 1 और 3 को जमा कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 जमा 3, तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस AB जमा डिस्टेंस AC बराबर जज़र 5 जमा 5 जज़र 5, जो कि हो जाता है 6 जज़र 5 के बराबर। 5 जज़र 5 और 1 जज़र 5 हमें मिल जाएगा 6 जज़र 5 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस AB जो है और डिस्टेंस AC अगर इनकी हम जमा करते हैं तो ये डिस्टेंस BC के बराबर हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस BC की कीमत 6 जज़र 5 है। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि नुकात A, B और C हम खती नुकात है। तो हम जवाब में लिख ले रहे हैं नुकात A, B और C हम खती नुकात है। यही हमें साबित करना था कि वो हम खती है या नहीं है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 2 में हमें 3 नुकात दिए गए हैं, L, M और N। L और M, N तीनों के मुहद्दिद दी गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस LM फाइंड करेंगे, फिर MN फाइंड करेंगे और फिर LN फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LM फाइंड करते, तो इसके लिए ये है x1 y1 x2 y2। कीमत रखेंगे x2 यानी कि 1, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा। x1 है वज़ा के 2, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे वज़ा के 2 जमा y2 यानी कि वज़ा के 3 वज़ा। y1 है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 कॉस कुव्वत 2 बराबर 1, ये जैसा का वैसा, ये वज़ा और ये वज़ा हो जाएंगे जमा के 2 कॉस कुव्वत 2 जमा वज़ा 3 और वज़ा 3 हो जाएंगे वज़ा के 6 कॉस कुव्वत 2। उसके बाद में 1 और 2 हो जाएंगे हमारे पास में 3 कुव्वत 2 जमा वज़ा का 6 का मुरब्बा हम ले लेंगे 36। तो फिर अगली स्टेप में मिल जाएंगी 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9 जमा ये 36 जैसे के वैसे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएंगे 36 और 9 45। इस 45 को हम लिख सकते हैं 9 ज़रब 5 यानी 9 पंजे 45। तो 9 जज़र के बाहर आ जाएंगे तो ये हमें मिल जाएंगे 3 जज़र 5 यानी कि डिस्टेंस LM की कीमत हमें मिल गई है 3 जज़र 5। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब इसी तरह MN पता करेंगे, तो MN के लिए ये x1 y1 और ये x2 और y2। कीमत रखेंगे x2 यानी कि 5, तो 5 वज़ा x1 है 1 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 यानी कि 4, तो 4 वज़ा y1 यानी कि मनफी के 3, तो ब्रैकेट में मनफी के 3 कॉस कुव्वत 2। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 गए तो हमें मिल जाएंगे 4 कुव्वत 2 जमा ये 4 जैसे कि वैसे, ये वज़ा और ये वज़ा हो जाएंगे जमा के 3 कॉस कुव्वत 2। अब हम 4 का मुरब्बा लिख लेंगे, 4 का मुरब्बा हम लिख लेंगे 16 जमा 4 और 3 हमें मिल जाएंगे 7 कुव्वत 2। तो ये 16 जैसे के वैसे जमा 7 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 49। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 49। तो 49 और 16 की जब हम जमा करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 65 जज़र 65। तो डिस्टेंस MN यहाँ पर हमें मिल जाएगा जज़र 65।
अब 65 के ऐसे कोई अज़ाए ज़रबी नहीं है जिसमें तोड़ने पर हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर कोई एक कामिल मुरब्बा अदद हो, तो ये जज़र 65 जैसे कि वैसे। उसी के बाद में हम पता कर लेंगे अब ln के बारे में। तो l और n के नुकात हम लेंगे x1 y1 x2 y2, तो 5 वज़ा 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 वज़ा 2 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 और y1, तो y2 है 4 और y1 है 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 वज़ा 3 कॉस कुव्वत 2। हल करने पर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 जैसे कि वैसे, ये वज़ा और ये वज़ा हो जाएंगे जमा 2 कॉस कुव्वत 2, जमा 4 में से 3 जब जाते हैं तो बचता है 1 कुव्वत 2। उसके बाद 5 और 2 हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 7 कुव्वत 2 और 1 का मुरब्बा 1, तो 7 का मुरब्बा हमें यहाँ पे मिल जाता है 49 जमा 1 जैसा का वैसा, तो 49 और 1 हमें यहाँ पे मिल जाएंगे जज़र 50। अब इस जज़र 50 को हम लिख सकते हैं 25 ज़रब 2, तो 25 और जज़र के बाहर में आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5 जज़र 2, तो डिस्टेंस ln हमें यहाँ पे पता चल गया है 5 जज़र 2। तो इसे हमने दिया था 1 मसावात नंबर 1, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2 और इसे दे देंगे मसावात नंबर 3। अब यहाँ पर किसी भी दो को मिलाने पर तीसरे के बराबर नहीं आता है। अब अगर यहाँ पे हम इनकी जमा भी करें तो ये जमा इनकी नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ पर अगर 1 और 3 को जमा करें 1 जमा 3 यानी कि डिस्टेंस lm जमा डिस्टेंस ln बराबर 3 जज़र 5 जमा 5 जज़र 2, तो ये बराबर नहीं होते हैं mn के या किसी के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस lm जमा डिस्टेंस ln बराबर नहीं है डिस्टेंस mn के, क्योंकि अगर किसी को भी हम जमा करेंगे तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं बनेगा तीसरे के। तो इसके लिए हम जवाब में लिख लेंगे नुकात lm और n हम खती नुकात नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं भर रहा है। अगर बराबर भरता था तो हम ये कहते थे कि हम खती है, जिस तरह पहले सवाल में आया है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरे सवाल में जो हमें नुकात दिए गए हैं वो है R, D और S। R के मुहद्दिदीन, R, D और S के मुहद्दिदीन हम यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले हम RD पता करेंगे, उसी के साथ साथ में DS पता करेंगे और उसके बाद में RS पता करेंगे। तो RD के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो इस ज़ाब्ते में इसकी कीमत रखेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे x2 यानी कि ये 2 और x1 है 0 यानी 2 माइनस 0 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 है 1 वज़ा y1 है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 वज़ा 3। हल करने पर 2 में से 0 जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 कुव्वत 2 जमा 1 में से अगर 3 जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं मनफी के 2 कॉस कुव्वत 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 जमा मनफी के 2 का मुरब्बा भी हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में जज़र 8। जज़र 8 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 2 के, तो 4 जज़र के बाहर आ जाएगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 जज़र 2 यानी कि डिस्टेंस RD हमें मिल गया है 2 जज़र 2, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। उसके बाद में DS पता करेंगे तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 है तो 3 वज़ा 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 वज़ा 2 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1 है तो y2 है मनफी के 1 और y1 है जमा का 1, तो मनफी 1 यानी मनफी 1 में से 1 हम वज़ा करेंगे तो ये हो जाएंगे कॉस कुव्वत 2। फिर 3 में से 2 जाने पर हमें मिलता है 1 कुव्वत 2 जमा वज़ा 1 और वज़ा 1 हो जाएंगे वज़ा के 2 कॉस कुव्वत 2। 1 का मुरब्बा हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 जमा वज़ा 2 का मुरब्बा 4, तो हमें एक फाइनल आंसर इसका मिलेगा जज़र के 5 यानी डिस्टेंस DS
डिस्टेंस ds हमें यहाँ पे मिल गया है जज़र 5, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब पता करेंगे डिस्टेंस rs। तो इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 है तो 3 वज़ा 0, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 वज़ा 0 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1, तो y2 है वज़ा के 1 और y1 है जमा के 3, तो वज़ा 1। अब इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 कॉस कुव्वत 2 के। 3 में से 0 जाने पे हमें मिल जाएगा 3 कुव्वत 2 जमा वज़ा 1 और वज़ा के 3 हमें यहाँ पे मिल जाएंगे वज़ा के 4 कॉस कुव्वत 2। 3 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 9 जमा 4 का मुरब्बा मिल जाएगा 16, तो 9 और 16 की जमा करने पर हमें मिलते हैं 25, तो 25 है 5 का मुरब्बा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस r, s है 5 के बराबर, इसे दे देंगे मसावात नंबर 3। अब 1, 2 और 3 के बिना पर मसावात 1 और 3 को जमा करने पर हमें जज़र 5 नहीं मिलते हैं, या फिर मसावात 1 और 2 को भी जमा करें तो हमें ये जज़र 5, ये जज़र 25 नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर 1 और 2 को जमा करते हैं, जज़र मसावात 1 और 2 को मिलाएंगे तो यहाँ पर मसावात 1 है डिस्टेंस r, d जमा डिस्टेंस d, s है rd है 2 जज़र 2 के बराबर जमा ds है जज़र 5 के बराबर, जो कि बराबर नहीं भर रहे हैं तीसरी मसावात के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस rd जमा डिस्टेंस ds बराबर नहीं है डिस्टेंस rs के। तो ये चूँकि इसके बराबर नहीं भर रहा है तो इसलिए हम जवाब में यहाँ पर लिख लेंगे कि दिए गए नुकात r, d और s हम खती नुकात नहीं हैं। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो चौथे सवाल में हमें जो नुकात दिए गए हैं वो है P, Q, R। इसके मुहद्दिदीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे PQ पता करेंगे, उसके बाद में QR और फिर हम आखिर में PR पता करेंगे। तो PQ पता करने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि यह है x1, y1 और x2 और y2। तो x2 वज़ा x1 है तो 1 वज़ा के 2, तो ये हो जाएगा 1 वज़ा के 2 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 यानी कि 2 और y1 है 3, तो 2 वज़ा 3 कॉस कुव्वत 2 बराबर 1, ये वज़ा और ये वज़ा हो जाएंगे जमा, यानी 1 जमा 2 कॉस कुव्वत 2 जमा 2 में से 3 जाते हैं तो मनफी 1 कॉस कुव्वत 2 बराबर 1 और 2 की जमा करने पर हमें मिल जाएगा 3 कुव्वत 2 जमा वज़ा 1 का मुरब्बा 1, तो 3 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा यहाँ पे 9 जमा ये 1 जैसा का वैसा। तो डिस्टेंस PQ की हमें कीमत मिल गई है जज़र 10, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब हम Q और R पता करेंगे। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 कीमत रखेंगे। x2 वज़ा x1 है यानी कि 4 वज़ा 1, तो 4 वज़ा 1 कॉस कुव्वत 2 जमा 1 वज़ा 2, तो 1 वज़ा 2 कॉस कुव्वत 2। 4 में से 1 जाएगा तो 3 कुव्वत 2 जमा 1 में से 2 जाएगा तो मनफी का 1 कुव्वत 2। 3 का मुरब्बा 9 जमा 1 वज़ा 1 का मुरब्बा 1, तो इसका भी आंसर हमें मिल रहा है जज़र 10, यानी कि डिस्टेंस QR हमें मिल रहा है जज़र 10, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब हम पता करेंगे डिस्टेंस PR। तो इसके लिए नुकात है P और R, यानी ये x1, y1 और x2, y2। तो x2 वज़ा x1 है तो 4 वज़ा के 2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 वज़ा के 2 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1, यानी कि y2 है 1 और y1 है 3, यानी 1 वज़ा 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 वज़ा 3 कॉस कुव्वत 2 के बराबर। तो 4 वज़ा के 2, तो ये हो जाएंगे 4 जमा 2 कॉस कुव्वत 2 जमा 1 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा मनफी के 2 कॉस कुव्वत 2।
अब 4 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 कुव्वत 2 जमा वज़ा 2 का मुरब्बा 4, वज़ा 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4। अब 6 का मुरब्बा हमें अगले स्टेप में मिल जाएगा 36 जमा 4। तो 36 और 4 की जब हम जमा करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे जज़र 40। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जज़र 40। अब इस जज़र 40 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 10 के, क्योंकि 4 दहें 40 होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 4 ज़रब 10। 4 जज़र के बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 2। तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 2 जज़र 10, यानी कि डिस्टेंस PR हमें यहाँ पे मिल जा रहा है 2 जज़र 10। इसे दे देंगे मसावात नंबर 3। अब हम 1 और 2 को जमा कर देंगे तो मसावात 1 जमा मसावात 2। तो मसावात 1 है हमारे पास डिस्टेंस P, Q और इसमें हम मिला देंगे डिस्टेंस QR। तो QR तो वो एक है हमारे पास में जज़र 10 और QR भी है हमारे पास में जज़र 10। तो ये जज़र 10 और जज़र 10 हो जाएंगे 2 जज़र 10 के, जो कि है डिस्टेंस PR। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस P, Q जमा डिस्टेंस Q, R बराबर है डिस्टेंस P और R की। तो इसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि नुकात P, Q और R हम खती नुकात है, क्योंकि डिस्टेंस P, Q और QR को जमा करने पर वो हो रहा है डिस्टेंस PR के बराबर। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि नुकात P, Q और R हम खती नुकात थे। तो ये सवाल नंबर 2 में हमें 4 सवाल दिए गए थे जहाँ पे हमें नुकात हम खती है या नहीं ये पता करना था। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, 3 नुकात अगर दिए गए हैं तो पहले 2 नुकात का डिस्टेंस फार्मूला लगा के फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके वो पता कर ले, फिर बाद वाले 2 का पता कर ले और उसके बाद में पहले और तीसरे के हिसाब से ये पता कर ले। और किसी 2 की जमा करने पर अगर तीसरे के बराबर भर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो हम खती नुकात है, वरना नहीं है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 हमारे पास में है, एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए कि नुक्ता A वज़ा 3,4 और नुक्ता B 1, वज़ा 4 से हम फासला हो। तो हमें उस नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करना है जो कि A और B से हम फासले पर है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने वो सवाल में जो A और B नुकात के मुहद्दिदीन दिए गए थे हमने वो यहाँ पर लिख लिए है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए एक्स महवर पर नुक्ता P x, 0 नुक्ता A और B से हम फासले पर है। तो जब ये हम फासले पर रहेगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि वह AP बराबर BP, यानी ये दोनों भी बराबर बराबर रहेंगे। तो AP यानी कि अगर हम ज़ाब्ता लगा ले फासले का ज़ाब्ता, तो P के मुहद्दिदीन हमारे पास में है x, 0। तो इसे P को हम कंसिडर करते हैं x2, x1, x2, x2। तो P के मुहद्दिदीन हमें दिए गए हैं x, 0 और A हमारे पास में है वज़ा 3,4। तो A के मुहद्दिदीन को हम फ़र्ज़ करते हैं x1, y1 और P के मुहद्दिदीन को x2, y2। तो फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक फ़ासले का ज़ाब्ता हमारे पास में है x2 वज़ा x1 cos कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 cos कुव्वत 2। इसी तरीके से BP के भी मुताबिक x2 वज़ा x1 cos कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 cos कुव्वत 2। उसी के बाद अब हम यहाँ पर इसकी कीमत रखेंगे तो हमें कीमत में मिल जाएगा x2 यानी कि x वज़ा x1 हमारे पास में है -3, तो -3 कुव्वत 2 जमा y2 हमारे पास में है 0 वज़ा y1 है 4, तो cos कुव्वत 2। साथ ही साथ x2 इधर में हमारे पास में है x वज़ा x1 है 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 कुव्वत 2 जमा y2 हमारे पास में 0 है और y1 है -4, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -4। और साथ ही साथ हम दोनों साइड का मुरब्बा यहाँ पर ले लेंगे। तो अगली स्टेप डायरेक्ट हमें मिल जाएंगी x जमा 3 cos कुव्वत 2 जमा 0 में से 4 जाते हैं तो वज़ा 4 cos कुव्वत 2 बराबर।
अब यहाँ पर x वज़ा 1 कॉस कुव्वत 2 है, तो यहाँ a वज़ा b कॉस कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा x कुव्वत 2 वज़ा 2x 2ab यानी 2x1 जमा 1 कुव्वत 2। साथ ही साथ ये हो जाएगा 0 वज़ा वज़ा, तो ये हो जाएगा 0 जमा 4 कॉस कुव्वत 2। अब जिस तरह यहाँ पर इसको एक्सपांड किया, यहाँ पर a जमा b कॉस कुव्वत 2 का ज़ाब्ता लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x कुव्वत 2 जमा 2x ब्रैकेट में 3 जमा 3 कुव्वत 2। साथ ही साथ वज़ा 4 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 16। इधर में x कुव्वत 2 वज़ा 2 एक का 2x जमा 1 का मुरब्बा 1 जमा 0 और 4 होते हैं 4 और 4 का मुरब्बा 16, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख लेंगे। अब हमें मिल रहा है x कुव्वत 2 जमा 2 तिया 6x जमा 3 का मुरब्बा 9 जमा 16 बराबर x कुव्वत 2 वज़ा 2x जमा 1 जमा 16। अभी यहाँ पर मैंने 1 को इसमें इसलिए जमा नहीं किया है क्योंकि ये 16 और 16 कट जाती है, तो यहाँ पर हमारा x कुव्वत 2 और 16 और 16 कट हो जाएंगे। इधर से बचेगा सिर्फ 6x जमा 9 और इधर से बचेगा वज़ा 2x जमा 1। अब ये वज़ा 2x आ जाएगा लेफ़्ट साइड में, तो ये हमें मिल जाएगा 6x जमा के 2x और ये 1 ये जमा के 9 इधर आके वज़ा के 9, तो ये हो जाएगा वज़ा 9। तो 6x और 2x हमें मिल गए हैं 8x और 1 में से अगर 9 जाता है तो वज़ा के 8 8 8 हो जाएंगे कट, तो x बराबर हमें मिल जाएगा वज़ा का 1। तो जवाब में हम यहाँ पे लिख लेंगे x महवर पर नुक्ते के मुहद्दिदीन वज़ा 1,0 हैं। तो यही था इसका सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है, दिखाइए कि नुकात P वज़ा 2,2 Q 2,2 और R 2,7 कायमा ज़ाविया मुसल्लस के रास है, इसकी तस्दीक कीजिए। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है। सबसे पहले तो फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमें PQ पता करना है, फिर QR पता करना है, फिर PR पता करना है, फिर इनके मुरब्बे लेकर हमें ये चेक करना है क्या किसी एक का मुरब्बा बाकी मानदा 2 मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर दिए गए मुहद्दिदीन जो हमें दिए गए वो हमने लिख लेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे P और Q, तो फासले के ज़ाब्ते के हिसाब से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे PQ का ज़ाब्ता यानी फासले का ज़ाब्ता। तो फासले का ज़ाब्ता लिखने के बाद में हम रख लेंगे इसमें कीमत। तो x2 हमारे पास में है 2, तो ये लिख लेंगे 2 वज़ा x1 है मनफी के 2, तो ये मनफी के 2 कॉस कुव्वत 2। साथ ही साथ जमा y2 हमारे पास में है 2 वज़ा y1 है 2, तो ये हो जाएगा 2 कुव्वत 2 बराबर 2 वज़ा और ये वज़ा यानी कि जमा 2, तो 2 जमा 2 कॉस कुव्वत 2 जमा 2 में से 2 चले जाएंगे तो 0 कुव्वत 2, तो हमें मिल जाएगा 2 दूनू 4 कुव्वत 2 और 0 का मुरब्बा 0। अब 4 का मुरब्बा हमारे पास में 16, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16। तो PQ की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 16, PQ बराबर 16, तो PQ कुव्वत 2 हमें मिल जाएंगे 16। PQ चूँकि जज़र 16 है, मुरब्बा लेने पर हमें PQ कुव्वत 2 मिल गया है 16, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब इसी तर्ज पर हम पता करेंगे Q और R। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर QR की कीमत पता करेंगे। तो हम इसे x1 y1 और ये x2 y2 ले लेंगे, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस 2 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कॉस कुव्वत 2, तो हमें ये मिल जाएगा 2 वज़ा 2 0 कुव्वत 2 जमा 7 में से 2 गए तो 5 कुव्वत 2। तो फिर इसको अगले स्टेप में हम लिख लेंगे। यहाँ पर QR हमें मिल रहा है 0 कुव्वत 2 और 5 5 का मुरब्बा होता है 25, 0 का मुरब्बा 0, तो यहाँ पर QR आ गया है जज़र 25, तो QR कुव्वत 2 हमें मिल जाएगा 25, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। इसी तरीके से आप पता करेंगे PR।
तो पी आर हमें मिल जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 2 यानी x2 माइनस x1 यानी कि ये वज़ा 2, तो ये हो जाएगा 2 वज़ा के 2 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1 यानी 7 वज़ा 2, तो 7 वज़ा 2 कॉस कुव्वत 2 बराबर 2 वज़ा और ये वज़ा 2 हो जाएंगे जमा के 2, तो ये हो जाएगा 2 जमा 2 कॉस कुव्वत 2 जमा 7 में से 2 जाते हैं तो 5 कुव्वत 2। उसी के बाद 2 का मुरब्बा 2 और 2 हो जाते हैं 4, तो 4 कुव्वत 2 जमा 5 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 25, तो ये हमें मिल जाएगा 4 का कुव्वत 2 यानी कि 16 और 25 ये जैसे के वैसे। तो हमें पी आर मिल गया है जज़र 41, तो पी आर कुव्वत 2 हमें मिल जाता है 41। इसे दे देंगे मसावात नंबर 3। अब मसावात 1 है, पी क्यू कुव्वत 2 बराबर होते हैं 16, क्यू आर कुव्वत 2 हमें मिल गया है 25 और पी आर कुव्वत 2 हमें मिल गया है 41। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यू आर कुव्वत 2 और पी क्यू कुव्वत 2 की जमा करते हैं यानी 25 और 16 की जमा करते हैं तो हमें मिलते हैं 41। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मसावात 1, 2 और 3 की बिना पर पी आर कुव्वत 2 जो है, तो पी आर कुव्वत 2 बराबर है पी क्यू कुव्वत 2 के जमा क्यू आर कुव्वत 2 के। तो फीसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि नुकात पी क्यू और आर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रास है। तो यही हमें साबित करना था। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं।